महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल भी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके अलावा दिलीप राव वलसे पाटिल समेत एनसीपी के कुल 9 नेता आज मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। इनमें हसन मियानलाल मुशर्रफ, धनंजय पंडितराव मुंडे, धर्माराव बाबा भगवंतरम आत्राम, अदिति वर्दा सुनीत तटकरे, संजय शंकुलता बाबूराव बंसोड़े और अनिल भाईदास पाटिल शामिल हैं। ये नेता अब एनडीए सरकार का हिस्सा बन गए हैं और प्रदेश की मौजूदा बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दे रहे हैं। अजीत पवार अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने स्पष्ट किया है कि अजीत पवार के शपथ ग्रहण को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पार्टी का कोई आधिकारिक समर्थन नहीं है। प्रदेश में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसमें पहले ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। राजभवन में इस मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अजित अनंतराव पवार समेत अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि 40 से अधिक विधायक सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एनसीपी गठबंधन का समर्थन कर रही है। अजीत पवार के लंबे समय से बीजेपी के साथ बातचीत की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उन्होंने पहले कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के राजभवन रवाना होने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें ये जानकारी नहीं है अजीत पवार ने विधायकों की बैठक क्यों बुलाई है। अजीत पवार ने अपने घर पर एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई थी। शरद पवार ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें अजीत पवार विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वह ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने स्पष्ट किया है कि अजीत पवार के शपथ ग्रहण को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पार्टी का कोई आधिकारिक समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, महिला पदाधिकारी सभी शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह दरअसल ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। इस शपथ ग्रहण समारोह को एनसीपी का कोई आधिकारिक समर्थन नहीं है। यह शपथ लेने वालों का निजी फैसला है। ये फैसला एनसीपी का नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का बयान। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि लोग लंबे समय तक ये खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजभवन की एक तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्हें ऐसा करने दीजिए। मेरी बात शरद पवार से हुई है। उन्होंने कहा है कि हम मजबूत हैं, हमारे पास लोगों का समर्थन है और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर फिर से सब कुछ बना लेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, एनसीपी नेता अजित पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या ये प्रवर्तन निदेशालय के डर से नहीं है? लोगों को पता है कि बीजेपी पीठ में छुरा भोंकती है। किन लोगों ने ली शपथ? अजीत पवार बारामती से विधायक हैं। छगन चंद्रकांत भुजबल नासिक के येवला सीट से विधायक हैं। दिलीप राव वलसे पाटिल नासिक के येवला सीट से विधायक हैं। हसन मियानलाल मुशर्रफ कोल्हापुर की कागल सीट से विधायक हैं। धनंजय पंडितराव मुंडे बीड़ की परी सीट से विधायक हैं। धर्माराव बाबा भगवंतरम आत्राम गढ़चिरौली की अहेरी सीट से विधायक हैं। अदिति वर्दा सुनीत तटकरे श्रीवर्धन सीट से विधायक हैं। संजय शंकुलता बाबूराव बंसोड़े लातूर की उदगीर सीट से विधायक हैं। अनिल भाईदास पाटिल जलगांव की अमलनेर सीट से विधायक हैं।